Assalamu alaikum. This is Sada Future Architect Wali, and welcome to the Future Architects Lounge, where we explore what you are, why you are, and how you are exploring the future. Today, we are joined by a dynamic young learner and educator who is making waves in the digital space. Saf, known to his community as Saf Technology Wala, is a creator dedicated to exploring the vast potential of AI and digital innovation. As the force behind the Next Gen AI Academy, he focuses on bridging the gap between complex technology and accessible learning for the next generation. With a growing community of over 4,400 followers, SAF has established himself as a prominent voice for those looking to navigate the rapidly changing landscape of AI. His work emphasizes the shift from traditional learning to a future where creativity and technology collaborate. Saf, welcome to our show. कैसे हैं आप? Thank you so much. I'm also fine. How about you? Alhamdulillah, I'm good. Please Mash- introduce yourself. uh, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें उस खुदाबंद की है जिसने इस जहां को बनाया, इस जहां में प्यारे से इंसान को बनाया। मेरा नाम सैफुर रहमान है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुझे सैफ टेक्नोलॉजी वाला से पहचाना जाता है। मेरा ताल्लुक़ सूबा सिंध के एक डिस्ट्रिक्ट मिठू से है। प्रोफेशनल के लिहाज से मैं एक पेशे से टीचर भी हूँ और एआई के ऊपर वर्क भी करता हूँ। तकरीबन आज से 6 माह पहले हमने अपनी एक एआई की अकेडमी मैंने बनाई थी और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से 4 बैचेज़ को हम पास आउट कर चुके हैं। अब हमारा जो है अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी है, पीस यूनिवर्सिटी उसका नाम है, उसके साथ हमारी पार्टनरशिप हो चुकी है अकेडमी की। और अब हम उस यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर पाकिस्तान के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के फ़ीचर्स लेकर आने वाले हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के मौके लेकर आने वाले हैं उन बच्चों के लिए जो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सब तारीफ़ें उस खुदा की हैं। इंसान सिर्फ़ एक कोशिश करता है, ज़रिया वो खुदा बनाता है। बिल्कुल जी। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। और अब आप हमें ये बताइएगा कि सबसे पहले आप के सफ़र का जो आगाज़ है वो कैसे हुआ? मेरे जो सफ़र का आगाज़ के टेक्नोलॉजी के अंदर मेरा बचपन से ही ताल्लुक़ रहा है और बहुत सी नई-नई चीज़ों को सीखने का मुझे शौक था। तो उर्दू एआई के जो पेज से मैंने एआई को सीखना स्टार्ट किया था, उसके बाद फिर मैंने ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी से एआई के कोर्सेज़ किए हैं। ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी से एआई की डिग्री ली, उसके बाद फिर मैंने मुख्तलिफ़ प्लेटफ़ॉर्म्स को जॉइन किया, वहाँ से एआई को सीखा। और जो बेसिक जो मैंने चीज़ें एआई की सीखी थी, वो मैंने उर्दू एआई से सीखी थी, सर कैसर रूंजा से। और उसके बाद जब मैंने एआई के अंदर खुद को इतना काबिल बनाया कि मैं अब सब कुछ कर सकता हूँ, तो उसके बाद जाकर फिर हमने अपनी एकेडमी को लॉन्च किया। और हमारी एकेडमी का मकसद ही ये है कि आसान अल्फाज में और बेहतर अंदाज में हम लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नॉलेज दें और कम हुँ, फीस के। ठीक। ये जो आखिरी बात है ना कम फ़ीस वाली, ये भी बहुत अच्छी है। क्योंकि बिल्कुल। मोस्टली जब कोई नई चीज़ आती है स्पेशली पाकिस्तान में, तो लोग समझते हैं कि ये बहुत ही कोई हाई-फ़ाई सी चीज़ आ गई है और अब बस इसके चार्जेस भी उतने ही होने चाहिए। तो कम फ़ीसेस अ, में बहुत कम अवेलेबल होती है एजुकेशन। तो जब हमारी जो पार्टनरशिप यूनिवर्सिटी के साथ नहीं थी, तो हमारी जो एकेडमी की फ़ीस थी वो हम जस्ट ले रहे थे 5000। 5000 के अंदर हम 2 मंथ का कोर्स करवा रहे थे। उसी के अंदर हम ऑनलाइन अर्निंग करना सिखा रहे थे। जब तक हमारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर लेते, हमें प्रूफ़ नहीं देते, हम तब तक सर्टिफ़िकेट भी प्रोवाइड नहीं करते। कि पहले हुँ, आप ऑनलाइन अर्निंग करें, आप हमें बताएँ, दिखाएँ, उसके बाद हम आपको सर्टिफ़िकेट्स प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि आप अब इस काबिल हो चुके हो कि आप खुद की अर्निंग कर सको। सही। और जब हमने पार्टनरशिप की यूनिवर्सिटी के साथ, तो
आप खुद मुझे बताएँ कि आपके ख़्याल में, आपके अंदाज़े से कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी जिसके अंदर आप आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की डिग्री ले रहे हैं, उसके 2 मंथ, 3 मंथ का कोर्स कर रहे हैं, तो वहाँ के जो फ़ीस है वो क्या होनी चाहिए? हुँ, ज़ाहिर है वहाँ की फ़ीस तो अच्छी खासी ज़्यादा होगी। ऑब्वियसली अमेरिका की है तो वो डॉलर्स में होगी। हमने जस्ट $40 रखी है फ़ीस। हाँ, बहुत ये मुनासिब है। ऑब्वियसली और पाकिस्तान यकीन जो है वो करें कि पाकिस्तान में रहता हुआ हर एक बंदा, हर एक बच्चा इस फ़ीस को अफ़ोर्ड कर सकता है। बिल्कुल, बिल्कुल अब उस ठीक कह रहे हैं। $40 में आप ये भी देखें कि अकेडमी को जॉइन करने के बाद आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को सीखना, ऑनलाइन अर्निंग को सीखना और हुँ, तमाम उन टूल्स को सीखना जो फ्री वर्कआउट करते हैं। पेड टूल्स को परचेज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। बिल्कुल। तो अभी आप कौन-कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहे हैं वो अगर आप हमें शॉर्ट डिटेल दे दें इस पे? देखो अभी जो हमारे कोर्सेज़ आने वाले हैं वो है एआई बेसिक, एआई फॉर टीचर्स, एआई हुँ, फॉर स्टूडेंट्स, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, हुँ, एआई फॉर फ्रीलांसिंग। सही। तो जो स्टूडेंट्स और टीचर्स हैं इनका जो करिकुलम है ये डिफरेंट है या मिलता-जुलता है? नहीं, डिफरेंट है। दोनों का मुकम्मल सिलेबस डिफरेंट है, दोनों का वर्कआउट डिफरेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स के लेवल पे वर्कआउट करेगा, टीचर्स टीचर्स के लेवल पे वर्कआउट करेगा। हुँ। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या एज ब्रैकेट है आपके पास? हमारे पास जो स्टूडेंट्स है वो 8 साल से लेकर, चाहे फिर वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, चाहे वो कॉलेज का स्टूडेंट है, चाहे वो 25 ईयर्स का है, चाहे वो 30 ईयर्स का है, वो ज्वाइन कर सकता है। डज़न्ट नो मैटर। सही, ठीक हो गया। तो अभी तक और अब जितने भी जी, जी। नहीं, आप बताएँ, आप बताएँ। अभी तक जितने भी स्टूडेंट्स आप कह रहे हैं मेरे 4 बैचेज़ जो हैं वो सक्सेसफुली पास आउट हो चुके हैं। तो क्या सभी अर्निंग की तरफ मूव कर चुके हैं? आपने अभी देखिए कहा था जब तक अर्न नहीं करते तब तक सर्टिफ़िकेट नहीं मिलता। बिल्कुल, क्योंकि देखें सबका मैं नहीं कहूँगा कि वो अर्निंग की तरफ जा चुके हैं क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं पाकिस्तान में हमारे पास, हमारा जो मुआशरा है, हमारा जो माइंड सेट किया हुआ है, वो एक ही चीज़ पे सेट आउट है कि हमने मेहनत नहीं करनी और हमने हुँ, सबको भी सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड नहीं किया। हमने जस्ट उनको सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड किया है जिन्होंने ऑनलाइन अर्निंग की है। लोगों के सही। माइंड के अंदर एक चीज़ बैठी हुई है कि भई ऑनलाइन अर्निंग बहुत ही ईज़ी वर्क है। आपने क्लिक किया, आपके पास अमाउंट आ गई, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन अर्निंग को करने के लिए आपके पास स्किल्स का होना ज़रूरी है। जब तक आपके पास कोई स्किल्स नहीं है, आप कभी भी ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सकते। तो कितना टाइम लगता है ऑनलाइन अर्निंग तक पहुँचने के लिए? वो कोई स्टूडेंट तो हो या कोई टीचर ट्रेनिंग वाला हो? हमारे स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन अर्निंग तक आने के लिए 2 मंथ में भी आ गए हैं, 3 मंथ में भी आ गए हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे ऐसे हैं कि अभी वो 5 मंथ हो चुके हैं, हमारे साथ ही वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो अब तक इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर नहीं आ सके। क्योंकि उनके अपने कुछ रीज़न्स है, अपने उनकी कुछ वजूहात है, वर्कआउट कम है, ऐसी वो मार्केटिंग नहीं कर पा रहे, ऐसा कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, जिसकी वजह से लोग उनके ब्रांड की तरफ इंटरेस्टेड हों। सही। तो मिनिमम जो अर्निंग है वो आप एक एवरेज बता सकते हैं कि मिनिमम जो बच्चे हैं वो कितना कर देखो हमने जो मिनिमम जो रखा हुआ है, यही रखा हुआ है कि जो फ़ीस आपने पेड की है, वो फ़ीस हुँ, आपने रिकवर करनी है। ठीक। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि भई आपने $100 कमाने हैं, आपने $200 कमाने हैं, नो। लेकिन आपने इतना लाज़मी कमाना है कि जो आपने अकेडमी को या यूनिवर्सिटी को दिया है, वो आपने रिकवर करना है। ठीक। तो आपको बाकी वो आप पे नहीं लग डिपेंड करता है सही। कि आप जितना मर्ज़ी अर्निंग कर सकें। हुँ। कौन-सा जो फ़ील्ड है इसमें जो कि ज़्यादा अर्निंग बेस्ड है? इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा अर्निंग बेस है वीडियो एडिटिंग, वेब डेवलपमेंट,
एप्लीकेशन जनरेट, कंटेंट क्रिएशन, सबसे बेस्ट जा रहे हैं इस वक्त। ठीक। वीडियो क्रिएशन जो है इसमें यूट्यूब ऑटोमेशन है या कुछ और है? इसके अंदर यूट्यूब ऑटोमेशन भी आ जाती है, इसके अंदर वीडियो डिज़ाइनिंग भी आ जाती है। वीडियो एडिटिंग का मकसद ही ये है कि वीडियो की तमाम एडिटिंग। हम्म। अच्छा, अभी आप बता रहे थे कि हम टूल्स जो कि अभी बिकते हैं मार्केट में, हम उनको यूज़ नहीं करना चाहते, तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है? इसकी कुछ डिटेल्स देंगे हमें? देखो हम जो है वो जैसे कि VO3 की बात कर लें या सोरा 2 की बात कर लें वीडियो जनरेट करने के लिए, वो हम उस सूरत में परचेज़ करने का कहते हैं जब आप अपने फील्ड के अंदर अपने वर्क में एक्सपर्ट हो जाते हैं। हम्म। ठीक है? इससे पहले अगर आप एक्सपर्ट नहीं हैं तो आप जो है चैट जीपीटी को यूज़ करें, डीपसीक को हम्म। यूज़ करें, जेमिनी को यूज़ करें, क्लाउड एआई को यूज़ करें, परप्लेक्सिटी को यूज़ करें। इसके अलावा अगर आपने वीडियो बनानी है, थंबनेल डिज़ाइन करना है, आप हेलो एआई को यूज़ करें, आप हेलो गामा एआई एआई को फ्री यूज़ थोड़ी है। हेलो एआई भी तो चार्जेस मांगता है अच्छे खासे। नो, फिलो एआई जो है आपको थंबनेल फ्री अच्छा, में फिर डिज़ाइन कर देगा। जी, ठीक। जी। वो आपको थंबनेल फ्री में डिज़ाइन कर देता है। हम्म। तो एआई सीखने से क्या बच्चों की जो स्पीड है, या उन्हें कहें कि वो बच्चा कैसे समझता है चीज़ को, वो कम नहीं हो जाती और ज़्यादा रिलाई नहीं करने लग जाता उसके ऊपर? नो, मैं नहीं समझता हूँ इस चीज़ को। वो कैसे? क्योंकि देखो मैं आपको यहाँ पे एक छोटी-सी मिसाल देना चाहूँगा कि हम्म। यहाँ पे आजकल काफ़ी लोगों का ये सवाल है कि एआई आ गया और लोगों की जॉब्स खत्म हो रही हैं। हम्म। ऐसा ही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एआई को आने के बाद लोगों की जॉब्स डबल हो रही हैं। जब अच्छा। एरोप्लेन है, एक एरोप्लेन जहाज़ जो उड़ता है उसके अंदर ऑटो मोड का 60 मिनट का टाइम होता है। तो क्या एरोप्लेन अच्छा। में पायलट नहीं होता? होता है। पायलट तो होता है ना। हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी अगर किसी ने बनाया, वो भी एक इंसान ने बनाया उसको। हम्म। तो आप ये सोचें कि जब उस इंसान का दिमाग काम कर रहा है तो आपका माइंड क्यों नहीं वर्क कर सकता? हमने क्या है कि खुद को एक बाउंड कर दिया है, हमने हमारी सोच को एक महदूद कर दिया है कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, हमने जो भी पूछना है हमने सिर्फ चैट जीपीटी से पूछ लेना है, हमने सिर्फ जेमिनी से पूछना है ना। भाई उससे पूछना है, उससे पूछो, हम्म। लेकिन अपना माइंड भी तो यूज़ करो कि वो सही बता रहा है, गलत बता रहा है। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं कि ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना रिलाई करने लग गए हैं उस पे। आपने अपने दिमाग को बिल्कुल बंद तो नहीं कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसी से मिलता-जुलता फिर वही सवाल है कि इसने बच्चों को सुस्त तो नहीं बना दिया? देखो पाकिस्तान की अगर हम बात करें ना, पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में हुँ। काफ़ी बच्चे जो बहुत ज़्यादा सुस्त हैं। अमूमन मैं खुद भी, हुँ। ठीक है? हम सुस्त क्यों हैं? हम सुस्त क्यों हैं? हमें सिखा दिया जाता है ये चीज़ कि बेटा आप कुछ भी करो ना करो, आपके बाबा का बिज़नेस है, आपका वर्कआउट है, आपने वही सँभालना है, आपने वही करना है। नो, हमें ये चीज़ शुरू हुँ। से सिखा दी जाती है। सही। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आपने जो भी करना है, आपने ये नहीं देखना कि आपके पास क्या है, आपका खुद का क्या है, आपके खुद के पास क्या है। जब तक आपके खुद के पास कुछ नहीं है, आपके पास स्किल्स नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो? आप कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, पेरेंट्स जो हैं वो कितनी देर तक आपको कुछ कर सकते हैं या दे सकते हैं? बिल्कुल कुछ ऐसा ना ही है, कुछ खुद से तो करना ही चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर हम सेफ स्पेस की बात करें, तो एआई को यूज़ करते हुए क्या बच्चे ज़्यादा सेफ फ़ील करते हैं? देखो सेफ स्पेस की अगर हम बात करें तो आज के दौर के अंदर जो है एआई का यूज़ करते हुए जो माइंडसेट है ना बच्चों का, वो जस्ट बाउंड हो चुका है, बाउंड होता जा रहा है दिन ब दिन। क्यों? क्योंकि हम उसको एक्टिविटीज़ के अंदर नहीं लेकर आ रहे हैं। हमने सिर्फ़ बच्चे को हुँ। स्क्रीन पर बिठाया होता है,
कि बेटा अब आप ये बना लो, आप ये डिज़ाइन कर लो, आप ये देख लो। भैया आपने वो डिज़ाइन किया है, अब एक चीज़ आपने चैट जीपीटी से डिज़ाइन करवाई है, उसी चीज़ को आप कोशिश करो कि आप खुद डिज़ाइन करके देखो। हम्म। आप खुद उस चीज़ के अंदर देखो कि उस चीज़ के अंदर फ़र्क क्या है। अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटी-सी मिसाल दूँ कि अब जैसे आपको ये बैक साइड पे हमारा अकेडमी का लोगो नज़र आ रहा है, बना हुआ। सही। हम्म। अब इस लोगो के अंदर जो-जो चीज़ें ऐड की गई हैं, हम्म। जब हमने यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप की, तो हमसे हर एक चीज़ के बारे में पूछा गया था कि अगर ये रोबोट लगाया हुआ है, तो ये क्यों लगाया हुआ है? इसका रीज़न क्या है? हम्म। अगर आपने हम्म। ये माइंड की पिक्चर लगाई हुई है, तो इसका रीज़न क्या है? अगर ठीक। आपने ये रॉकेट लगाया है, तो इसका रीज़न क्या है? अगर हम्म। आपने ये टेक्स्ट का कलर येलो रखा है, यहाँ पे व्हाइट रखा है, तो इसका रीज़न क्या है? हम्म। देखो, यहाँ पे सोचने की बात ये है कि आउट ऑफ कंट्री के लोग एक लोगो के ऊपर 50 सवाल करते हैं। हाँ, और बिल्कुल। हमारे पास क्या होता है कि हमने एक चीज़ बना दी, एक पिक्चर डिज़ाइन कर दी, ओह यार वेल एंड गुड, आप जीनियस हैं, आप हम्म। ये कर लिया आपने, आप बहुत कुछ कर लिया। यार हमने उसको यहीं पे बता दिया, हमने उसका माइंड जो है यहीं पे क्लोज़ कर दिया। क्यों कर दिया? हमने उसकी तारीफ़ कर दी, हमने उसके वर्क की तारीफ़ कर दी। तारीफ़ करो, लेकिन आप उसको गाइड भी तो करोगे, बेटा आप इसे अच्छा बना सकते हो। अब आपने कोशिश करनी है इसे सही। बेहतर बनाओ। हम्म। अगर हम यहाँ पे कह देते हैं कि आपने ये अच्छा कर लिया, तो आता कि अगर कोई मुझे भी कह दे कि सर आपने ये अच्छा कर लिया, तो अब मेरे माइंड में कहोगे मैंने बहुत अच्छा कर लिया, अब मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सीख गया हूँ इस काम को। नहीं भाई, आपने अच्छा कर लिया, हम मानते हैं आपने अच्छा किया है, लेकिन आप अच्छे से बेहतर तो बनाओ। हम्म। तो अभी आप बता रहे हैं कि आप इंटरनेशनली चले गए हैं, आपकी कोलैबोरेशन हो गई है। तो जब आप नेशनल लेवल पे काम कर रहे थे, तो तब भी आपकी एकेडमी जो है वो रजिस्टर्ड थी, या विदाउट रजिस्ट्रेशन ही आप सारा कुछ कर रहे थे? नहीं, मैं जो है विदाउट रजिस्ट्रेशन ही कर रहा था सब कुछ, ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान में रहते हुए रजिस्ट्रेशन करवाना कितना बड़ा अज़ाब का काम है और उसके लिए हम्म। कितने एक्सपेंसेस की ज़रूरत होती है। तो हमने जो अपने एकेडमी को वो अंडर लाइसेंस किया है यूनिवर्सिटी के साथ, हम्म। ताकि अब अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, उसके साथ हमने हमारी एकेडमी को अंडर लाइसेंस किया है कि अच्छा। एकेडमी का जो भी वर्कआउट होगा, जो भी सिस्टम होगा, वो तमाम चीज़ें अब यूनिवर्सिटी के रेफरेंस से ही होंगी। ठीक है। तो मतलब आप रजिस्ट्रेशन में उस वक़्त गए जब आपने कोलैबोरेट किया किसी दूसरी यूनिवर्सिटी के साथ। अदरवाइज़ अगर कोई बिल्कुल। इस तरह करना चाहे तो वो कर ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो, उसके अंदर देखो प्रॉब्लम्स आते हैं, हर चीज़ को फेस करना पड़ता है। लेकिन हुँ। कहने का मकसद वही है कि आपके पास इतने नॉलेज, इतनी स्किल्स हों। और सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आपको अपने ब्रांड को रजिस्टर्ड करने की जब तक ज़रूरत नहीं है, जब तक आप उसके अंदर एक्सपर्ट ना हो जाएँ। आपका ब्रांड लेकिन रन ना करने लग जाए। हाँ, लेकिन जब गवर्नमेंट आ जाती है बीच में कि आप सर्टिफ़िकेट्स भी दे रहे हैं, तो ये आप किस बेस पे दे रहे हैं? क्या अलाउ करती है वो कि हम सर्टिफ़िकेट दे दें? यहाँ पे आपका सवाल बहुत अच्छा है, ठीक है? यहाँ पे देखो कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, मिसाल के तौर पर, वो भी हुँ। सर्टिफ़िकेट्स अपने प्रोवाइड कराता है। तो क्या गवर्नमेंट ने कभी उनसे पूछा है कि आप सर्टिफ़िकेट क्यों प्रोवाइड कर रहे हो? लेकिन पूछ सकती है, नहीं? पूछ सकती है, लेकिन पूछती पाकिस्तान है नहीं ना? है, पूछती नहीं है। उन्हें पूछ लेकिन सकती है। उसके बावजूद भी मैंने हुँ। अपना जो इदारा है, अपनी जो अकेडमी है, उसको एफबीआर के ऊपर एज़ ए न्यू स्टार्टअप में रजिस्टर्ड किया था, ताकि इन केस अगर ऐसा कोई भी सिस्टम होता है, तो मेरे पास एंथेटिक प्रूफ होगा कि भाई मैंने न्यू स्टार्टअप किया और ये एफबीआर के अंदर मैंने ऑलरेडी रजिस्टर्ड किया हुआ है। मतलब फिर रजिस्टर्ड तो था ना? एफबीआर से था, लेकिन अकेडमी की जो हाँ। ब्रांड रजिस्ट्रेशन होती है वो आप नहीं थी। टैक्स आप टैक्स पेयर होने की बात कर रहे हैं? जी, जी, टैक्स पेयर होने की। सही। ठीक हो गया, वहाँ से आपकी फिर थोड़ी-सी बचत हो गई कि आप टैक्स बिल्कुल, पेयर वहाँ से थे। बचत होती गई। ठीक हो गया। सही। आप किसी को कोई अगर स्टार्टअप करना चाहे तो उसको
क्या सजेशन देंगे, उसको क्या करना चाहिए? देखो कोई आपसे ही इंस्पायर होके कहे कि भी मैं भी ये करने का सोचता हूँ। देखो, करने को सब कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने सबको मांड दिया हुआ है। लेकिन मैं उसको यही कहना चाहूँगा कि आपने हमेशा स्टार्टअप वहाँ से लेना है जिस फील्ड के अंदर आप एक्सपर्ट हैं। सही। आहिस्ता-आहिस्ता बकाया चीज़ें आप सीखते जाएँगे, लेकिन जिस फील्ड के अंदर आप एक्सपर्ट हैं, आपने वहाँ से स्टार्टअप लेना है। अब हमारी जो अकेडमी है, इसके अंदर हम 3 चीज़ें ऑफ़र करते हैं। जो लोग इंटरनेशनल लेवल्स पे वर्क करना चाहता है, वो आए, हमारी अकेडमी को हुँ, जॉइन करें, एज़ ए वॉलंटियर यूनिवर्सिटी के साथ वर्कआउट करें। हम उसको सर्टिफ़िकेट भी प्रोवाइड करेंगे यूनिवर्सिटी का, वॉलंटियर वर्किंग का, ठीक है? और हम उसे हर वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे जिस चीज़ की उसे नीड होगी। हुँ, अगर उसे गूगल वर्क स्पेस की नीड है तो वो भी हम उसे प्रोवाइड करेंगे। अगर उसे डिजिटल जो है किसी एप्लीकेशंस की ज़रूरत है तो वो भी हम उसे प्रोवाइड करेंगे, ताकि वो इंटरनेशनल लेवल्स पे आकर अपना वर्क को अपने जो है अपनी जो उसने मेहनत की हुई है उसको रिप्रेजेंट कर सके। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी अपने एकेडमी के अंदर ये भी प्रोवाइड करते हैं, अगर हमारी कोई बहन जो बेवा है या जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, हमारा कोई भी भाई, कोई भी बच्चा, कोई भी बहन अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, नो इश्यू। आप आओ, आप जॉइन करो, आप सीखो, आप ऑनलाइन अर्निंग करो। जब आप हुँ, ऑनलाइन अर्निंग करने के काबिल हो जाओ, आप अर्निंग कर लो, उसके बाद जो है आप अपनी फ़ीस पेड करो यूनिवर्सिटी में और अपना सर्टिफ़िकेट रिसीव करो। ठीक, सही हो गया। तो मुझे अच्छा अभी बताएँ कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी ऑफ़र कोई दे सकता है? नहीं, नहीं, बहुत कम लोगों का हौसला है कि इस तरह की ऑफ़र दें, ये तो हौसले वाली बात ही है। देखो, हमारा जो मकसद है वो सीखना और सिखाना है। हुँ, और मैंने अपने उस्तादों से सिर्फ़ एक ही चीज़ सीखी है कि अच्छा टीचर बनने के लिए अच्छा स्टूडेंट बने रहना बहुत ज़रूरी है। जी, बिल्कुल। ये तो बात आप में अच्छे दम है। स्टूडेंट बनकर रहो, अच्छे टीचर आप खुद बन जाओगे। बिल्कुल बजा आपने फरमाया वर्क को आपने। प्रायोरिटी देनी है, आपने जो है अमाउंट्स को प्रायोरिटी नहीं देनी है, आपने वर्क को प्रायोरिटी देनी है। सही। एक चीज़ जो मेरे ज़हन में अभी फिर से आ रही है, क्या डिजिटल मार्केटिंग पे भी आप कोई ट्रेनिंग्स वग़ैरह दे रहे हैं? मिसाल के तौर पे कैसे? जैसे फ़ेसबुक पे आप अपना अपना सेल्फ ब्रांडिंग करें या फिर लिंक्डइन पे करें। बिल्कुल, आप करें। जहाँ पे भी आपको किसी भी चीज़ की नीड हो, हम आपके साथ हैं। तो आप इस पे कोई कोर्सेज़ वग़ैरह करवा रहे हैं डिटेल में फ़ेसबुक लर्निंग या फिर यूट्यूब ऑटोमेशन को इन डिटेल में? देखो, एआई बेसिक जो हमारा कोर्स डिज़ाइन हो रहा है या हमने किया हुआ है, उसके अंदर जो है डिजिटल मार्केटिंग का वर्क भी 75% उसमें आ जाता है। अब वो आ कैसे जाता है? आपने एक चीज़ जनरेट की है, आपने सोशल हुँ, मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे उसको कैसे पोस्ट करना है, आपने कैसे उसका कंटेंट लिखना है, कैसे अपने लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करना है ताकि वो आपके ब्रांड को देखकर, समझकर आपको परचेज़ करने की कोशिश करें। हुँ, अब यहाँ पे आप मुझे एक चीज़ बताएँ, जैसे रेहान स्कूल से आपका ताल्लुक़ है, आई जी। थिंक। अ, तो माशाल्लाह सर रेहान का जो वर्कआउट है बहुत ही बेहतरीन है, हुँ। बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। और अब तक आपके पास कितने जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने ऑनलाइन अर्निंग की है? कोई आइडिया है आपको? उन्होंने कितने स्टूडेंट्स हैं? वो तो बहुत ज़्यादा होंगे। नहीं, आपके पास कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे जिन्होंने ऑनलाइन अर्निंग की है आपकी नज़र में? नहीं, मेरे ज़ाती जानने में तो कोई नहीं है। शायद एक आधी बच्ची थी जिससे मेरी ऑनलाइन ही मुलाकात हुई और उसने कहा कि हाँ, मैं अर्न कर रही हूँ। फिर किसी की वालदा थी, उनसे भी बात हुई, उन्होंने बताया कि बच्चे अर्न कर रहे हैं। बाकी मैं ज़ाती तौर पे तो किसी को नहीं जानती। ज़ाहिर है वो कराची जो है वो काफ़ी दूर है, हम लोग फैसलाबाद से हैं। तो यहाँ पे अभी अच्छा, फ़िलहाल आप ऐसा कुछ फैसलाबाद सेटअप से नहीं हैं। है कि मैं विजुअलाइज़ कर सकूँ चीज़ों को। तो इतनी दूर से उसको स्टैम्प करना चीज़ों को काफ़ी मुश्किल है। लेकिन लोग जो हैं वो
कह रहे हैं कि हाँ ऐसा है। बिल्कुल होगा, ऐसा है भी, क्योंकि माशाल्लाह सर की जो एफर्ट है, सर का जो वर्कआउट है बहुत ज़बरदस्त है। और ऐसा कोई भी वर्क होता है, देखो हम तो उसको सबसे पहले जो है वो रिस्पेक्टेबल करते हैं, ठीक है? हम सबसे पहले उसको जो है शो आउट करवाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमारे पास आओ, हम कहेंगे आप वहाँ जाओ जहाँ पे आपको बेहतर सीखने को मिले, सही। जहाँ पे आप बेहतर से बेहतरीन सीख सको। बिल्कुल। तो सैफ भाई, आपकी ये सारी बातें सुन के यकीनन ये एक डिफरेंट किस्म का इंटरव्यू था और इसमें बहुत ही डिफरेंट किस्म की बातें थी। ये कह लें कि वो कन्वेंशनल किस्म की चीज़ें नहीं थी जो हम बाकी लोगों के साथ करते हैं बातचीत। थोड़ा सा डिफरेंट था क्योंकि आप वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके हैं जो कि बाकी लोग जो है वो आने वाले वक्त में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या कर रहे हैं। तो आपकी सजेशन से, आपकी बातों से यकीनन उन्हें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी कि वो इस फील्ड में बेहतर तरीके से एक एंटर हो सकें। तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना कीमती वक़्त है आपका, उसमें से ये वक़्त दिया। अ, यकीनन व्यूअर्स भी जो है वो आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया। नाज़रीन, आइंदा किसी और गेस्ट के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।